ये कहानी साउथ कोरिया से शुरू होती है, जहां एक बहुत ही गरीब परिवार को दिखाया जाता है। पिज़्ज़ा कंपनी के बॉक्सेस बनाकर उनसे होने वाली अर्निंग से ये अपना घर चलाते थे। इस परिवार में पिता का नाम किम, माँ का नाम चुंगसुक, बेटी का नाम कीजुंग और बेटे का नाम केविन होता है। एक दिन केविन का एक दोस्त जिसका नाम मिन होता है, वो उसके घर पर आता है और अपने दादाजी का दिया हुआ एक लकी स्टोन वो केविन को देता है और कहता है कि इससे घर में खुशहाली आती है। मिन केविन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और कहता है कि मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, इसलिए जिस लड़की को मैं होम ट्यूशन देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसके आगे की क्लासेस तुम कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं इस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और तुम पर भरोसा भी कर सकता हूँ। इस पर केविन कहता है कि मेरे पास तो कोई भी डिग्री नहीं है, तो उसके पेरेंट्स मुझे क्यों अलाउ करेंगे कि मैं उसका टीचर बनूं। इस पर मिन उसे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर तो एक आर्टिस्ट है, तो वो तुम्हारी एक फेक डिग्री तैयार कर सकती है, बाकी आगे का मैं देख लूंगा। इस पर केविन हाँ बोल देता है। केविन अपने दोस्त से मिले हुए इस प्रपोजल को अपनी सिस्टर को बताता है। उसकी सिस्टर उसके लिए एक फेक डिग्री तैयार करती है, जिसे लेकर केविन पहुंचता है उस आलीशान घर में और वहां उसकी मुलाकात सबसे पहले घर की केयरटेकर से होती है, जो केविन को उस घर की मालकिन से मिलवाती है। इस परिवार में भी 4 लोग थे, मदर, फादर, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम दाहाए और बेटे का नाम दासोंग होता है। घर की मालकिन केविन का इंटरव्यू लेती है और फाइनली उसे अपने बेटे के ट्यूशन टीचर के तौर पर सिलेक्ट कर लेती है। ट्यूशन खत्म होने के बाद केविन दासोंग से भी मिलता है। घर की मालकिन बताती है कि उसके बेटे का इंटरेस्ट आर्ट में है, लेकिन अभी तक आर्ट का कोई भी अच्छा टीचर उसे नहीं मिल पाया। इस पर केविन को ध्यान आता है कि उसकी बहन भी तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो वो घर की मालकिन से कहता है कि मेरे दूर के रिश्ते में एक कज़न है जो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, अगर आप चाहें तो मैं कल उसे इंटरव्यू के लिए लेकर आ सकता हूँ। इस पर वो हाँ कर देती है। अब केविन अगले दिन अपनी बहन का नाम बदलकर उसे जेसिका नाम देता है और उसी घर में इंटरव्यू के लिए लेकर आता है। घर की मालकिन जब जेसिका से मिलती है तो वो बहुत इम्प्रेस होती है और उसे भी अपने बेटे की आर्ट टीचर के तौर पर रख लेती है। एक दिन जेसिका को दासोंग के साथ पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी लेट हो जाता है। इस पर घर का मालिक अपने ड्राइवर से कहता है कि वो जेसिका को उसके घर तक ड्रॉप करके आए। ड्राइवर जेसिका को अपने साथ लेकर चला जाता है। रास्ते में जेसिका को एक आइडिया आता है और वो ड्राइवर से कहती है कि तुम मुझे आगे स्टेशन तक ही छोड़ देना, वहाँ से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। और उसके बाद मौका पाकर वो अपने अंडरगारमेंट को कार में उतार देती है और एक जगह छुपा देती है। अगले दिन ड्राइवर अपने मालिक को ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, तभी मालिक की नज़र कार के कॉर्नर पर पड़ी हुई अंडरगारमेंट्स पर पड़ती है। वो इस बारे में अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ इनडायरेक्टली जेसिका से इस बारे में पूछती है, तो जेसिका बताती है कि उस दिन तो ड्राइवर ने मुझे स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दिया था, मैं अपने घर वहाँ से खुद गई थी। ये सुनकर घर की मालकिन को लगता है कि ज़रूर उनका ड्राइवर उनकी कार को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो एक कैरेक्टर लेस आदमी है। ये सोचकर वो दोनों ही ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। बस यही तो जेसिका चाहती थी। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस ड्राइवर के बदले वो अपने पिता को यहाँ पर लाना चाहती थी। और आखिरकार जेसिका अपने पिता को अपने दूर के रिश्तेदार का ड्राइवर बताकर यहाँ नौकरी पर लगवा लेती है और फाइनली अब ये तीनों लोग यहाँ काम करने लगते हैं। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आ जाता है। जेसिका अब चाहती है कि उसकी माँ भी यहाँ काम करने लगे, लेकिन कैसे? इतने सालों से यहाँ एक केयरटेकर काम कर रही थी, उसे कैसे निकाला जा सकता है? दिन रात ये इसी का प्लान बनाते रहते थे और एक दिन इन्हें पता चलता है कि उस केयरटेकर को पीच फ्रूट से एलर्जी है। तो बस फिर क्या था, पीच फ्रूट का पाउडर निकालकर ये लोग उस पे स्प्रे करते हैं और उसे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। अपने रेगुलर चेकअप के लिए
एक दिन वो केयर टेकर हॉस्पिटल जाती है। उसी दौरान किम उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है और अपनी मालकिन को दिखाता है और कहता है कि मैं तो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था, तब मैंने देखा कि ये केयर टेकर भी वहाँ पर है और सुनने में आया है कि इसका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सुनकर मालकिन बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो केयर टेकर उसके बच्चों का भी ध्यान रखती थी। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए ये लोग एक दिन घर की मालकिन के घर पे आने से पहले ही केयर टेकर के ऊपर पीच पाउडर स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो खांसने लग जाती है और तभी मालकिन उसे देख लेती है कि वो खांसने के बाद डस्टबिन में टिश्यू पेपर को डाल रही है। वो किम को कहती है उस टिश्यू पेपर को निकालने के लिए। किम चुपके से उसके ऊपर केचप गिरा देता है और फिर उस टिश्यू पेपर को निकालकर मालकिन को दिखाता है। मालकिन बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि जैसे ये ब्लड है, यानी वाकई उस केयर टेकर को टीबी है। ये पता चलते ही उस केयरटेकर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब किम अपनी वाइफ चुंगसूक को एक कुक के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और उसे वहाँ केयरटेकर की नौकरी मिल जाती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि ओनर अपनी पूरी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं और वो चुंगसूक को घर की जिम्मेदारी दे जाते हैं। चुंगसूक तभी अपनी फैमिली को बुला लेती है और मालिक की गैरहाजिरी में ये लोग देर रात तक यहाँ पार्टी करते हैं। तभी डोरबेल रिंग होती है। ये सब डर जाते हैं कि कहीं ओनर वापस तो नहीं आ गया। तभी चुंगसूक डोर के पास जाती है और वो देखती है कि ये तो यहाँ काम करने वाली पुरानी केयरटेकर है। आखिर इतनी देर रात ये यहाँ क्यों आई? वो केयरटेकर बताती है कि दरअसल मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया है, मुझे वो यहाँ से लेकर जाना है, फिर मैं चली जाऊंगी। बहुत मिन्नतों के बाद आखिरकार चुंगसूक डोर ओपन कर देती है तो हम देखते हैं कि ये पुरानी केयरटेकर भागते हुए किचन की तरफ जाती है और वहाँ बेसमेंट के एक खुफिया रास्ते से ये एक तहखाने में पहुँच जाती है और चुंगसूक भी उसका पीछा करती है। चुंगसूक ये देखकर हैरान हो जाती है। वो पुरानी केयरटेकर एक आदमी को खाना खिला रही होती है। इस पर चुंगसूक बहुत ही हैरान होकर पूछती है कि ये कैसी जगह है और ये आदमी कौन है। तब वो केयरटेकर बताती है कि इस परिवार के यहाँ शिफ्ट होने से पहले भी मैं इस घर में काम किया करती थी। इस खुफिया रास्ते के बारे में केवल मुझे पता था और ये मेरे पति हैं। इनकी जान को बाहर खतरा है क्योंकि इन्होंने बहुत कर्जा ले रखा था। कर्जदारों से इनकी जान बचाने के लिए मैंने इन्हें यहाँ पर छुपा कर रखा है। इस पर चुंगसूक कहती है कि ये तो गैर कानूनी काम है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। और तब हम देखते हैं कि स्टेयर्स में केविन, किम और जेसिका छुपे हुए होते हैं और वो ये सारी बात सुन लेते हैं। तभी अचानक से केविन का पैर फिसलता है और तीनों नीचे आकर गिर जाते हैं, जिसे वो पुरानी केयरटेकर देख लेती है और वो तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो समझ जाती है कि ये एक ही परिवार के लोग हैं। तब वो चुंगसूक से कहती है कि मुझसे बड़ा गैर कानूनी काम तो तुम लोगों ने किया है, धोखाधड़ी का। तुम सब एक ही परिवार के लोग हो, लेकिन फिर भी झूठ बोलकर यहाँ काम कर रहे हो। अब वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है और अब ये सब लोग तहखाने से सीधा ऊपर कमरे में आ जाते हैं। इन सब के बीच में हाथापाई होने लगती है और किम की फैमिली इन दोनों हस्बैंड वाइफ के हाथ पैर बांधकर इन्हें बेसमेंट में बंद कराते हैं और वो सारी वीडियोस भी डिलीट कर देते हैं। इसी बीच मौसम की खराबी की वजह से अपने आधे ट्रिप से ओनर और उसकी फैमिली वापस अपने घर आ जाते हैं। तभी हड़बड़ाहट में चुंगसूक अपने परिवार को वहीं छुपा देती है और देर रात जब घर के मालिक और मालकिन आपस में बात करते हैं तो ये लोग उनकी बातें सुन लेते हैं। मालिक कहता है कि हमारे ड्राइवर से एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है जो मैं टॉलरेट नहीं कर पाता। ये सुनकर किम और उसके परिवार को बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते थे। अब चुंगसूक इन सबको चोरी छुपे उस घर से बाहर निकाल देती है और ये लोग जब अपने घर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि इनका पूरा घर, पूरी कॉलोनी पानी में डूब गई है क्योंकि तूफान और बारिश बहुत तेज थे। अब ये एरिया के उन लोगों के साथ पूरी रात एक शेल्टर में बिताते हैं
और पूरी रात भर अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में सोचते रहते हैं। अब अगली सुबह ये लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, यानी उसी घर में आ जाते हैं। उसी सुबह किम की कार ड्राइविंग के दौरान उसकी मालकिन अपनी नाक बंद कर लेती है और अजीब सा फेस बनाती है। ये देखकर किम को पिछली रात की बात याद आ जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केविन अपने दोस्त का दिया हुआ वही लकी स्टोन अपने साथ लेकर आता है और दहाई को ट्यूशन पढ़ाने के बाद किचन के रास्ते से वो सीधा उसी तहखाने में जाता है उस स्टोन को लेकर, ताकि वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को वहीं मार दे। लेकिन जैसे ही वो तहखाने में एंटर होता है वहाँ पर उस लेडी की लाश होती है, जिसे देखकर केविन डर जाता है। दरअसल वो लेडी एक रात पहले ही मर चुकी होती है। वो ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है। उसी दौरान चुंगसूक उसे लात मार देती है और गलती से अनजाने में सीढ़ियों से नीचे गिरते समय ही वो मर जाती है। अब केविन उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस मरी हुई लेडी का हस्बैंड केविन के गले में एक फंदा डालकर उसे घसीटता हुआ आगे की तरफ ले जाता है और उसी के लाए हुए पत्थर से उसका सर कुचल देता है। और अब वो पागल आदमी उस तहखाने से सीधा निकलकर लॉन में आ जाता है, जहां दा सॉन्ग की बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही होती है। ये पागल आदमी वहां पर जेसिका को पहचान जाता है और एक चाकू उठाकर सीधा उसकी तरफ आता है और उसके सीने पर एक वार कर देता है। ये सब देखकर पार्टी में आए सारे लोग घबरा जाते हैं और तभी चुंगसूक उस पागल आदमी को जान से मार देती है। और तब हम देखते हैं कि दा सॉन्ग यानी वही छोटा बच्चा जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही होती है, वो बेहोश हो जाता है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए घर का मालिक उस पागल मरे हुए आदमी के नीचे से अपनी कार कीज उठाने जाता है, जो कि गलती से गिर गई थी। लेकिन तभी उसे एक स्मेल आती है और वो अपनी नाक बंद कर लेता है। उसके इस रवैये से किम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और इस बार वो एक चाकू उठाता है और अपने मालिक की हत्या कर देता है और वहां से भागकर वो सीधा बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। मूवी के आखिरी में हम देखते हैं कि जेसिका मर जाती है और केविन हॉस्पिटलाइज होने के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन उस पर और उसकी मां पर धोखाधड़ी का केस दायर हो जाता है, जिसमें कुछ जुर्माने और सजा के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक दिन केविन दूर से उस घर को देख रहा होता है जिसमें एक नया परिवार आ चुका था। तभी उस घर के टॉप पर उसे एक बल्ब ब्लिंक होता हुआ नजर आता है, जो कोई कोड था। उस कोड को नोट करने के बाद जब वो उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये उसके डैड का मैसेज है, जो कहना चाहते हैं कि मैं जिंदा हूँ और इसी घर के बेसमेंट में छुपा हुआ हूँ। अब केविन ये प्लान बनाता है कि एक दिन वो इतना पैसा कमाएगा कि इस घर को खरीद लेगा और तब वो अपने पिता को इस बेसमेंट से हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।